गोल्डन पासवान की हत्या में क्या मुन्ना चौधरी का हाथ है? क्या मुन्ना चौधरी ने साजिश रची? क्या मुन्ना चौधरी ने ही गोल्डन पासवान की हत्या करवाई? क्या मुन्ना चौधरी इतना शातिर है कि घायल अवस्था में गोल्डन पासवान को गोली मरवाने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया और उसे भर्ती कराई और उसका इलाज भी करवाया? क्या मुन्ना चौधरी इतना शातिर है? आइए पूरे मामले को समझते हैं। पिछले दिनों सीवान में एक हत्या हुई गोल्डन पासवान नाम के एक दलित युवक की। दलित युवक कचहरी में कार्यरत था, एडी-जीवन के यहाँ प्यून के रूप में था और उसकी हत्या तब होती है जब वो अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने के लिए कॉलेज में छोड़ के आ रहा था। रास्ते में उसे दौड़ा के गोली मार दी जाती है। यहाँ गोली मारने के बाद मुन्ना चौधरी जी का बयान आता है कि वो घायल अवस्था में जब उसको गोली लगी थी उस समय हमें सूचना मिली थी कि आपके बगल का पड़ोसी का लड़का गोल्डन कुमार का एक्सीडेंट हो गया है और मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उसे सीवान सदर हॉस्पिटल लाया जहाँ मैंने उसे इलाज करवाना चाहा, लेकिन सदर अस्पताल पहुँचते ही गोल्डन मर चुका था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब यहाँ कहानी दूसरा मोड़ लेती है। परिवार वालों को जब पता चलता है कि गोल्डन पासवान घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती है तो परिवार के लोग दौड़े आते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें मालूम होता है कि गोल्डन पासवान को गोली मारी गई है और वो मर चुका है। अब एक विचित्र स्थिति होती है। घर वाले लोग मुन्ना चौधरी को ही आरोपित करते हैं और बताते हैं कि मुन्ना चौधरी के इशारे पर ही मेरे भाई, मेरे बेटे गोल्डन पासवान को गोली मारी गई है और पुलिस तुरंत वहीं सदर हॉस्पिटल में मुन्ना चौधरी को हिरासत में लेती है। मामला यही नहीं ठहरता है। मुन्ना चौधरी के साथ उसके पिताजी को भी साजिश रचने के आरोप में और मुन्ना चौधरी का 20 वर्षीय बेटे को भी आरोपित किया जाता है। तीन नामजद अभियुक्त को आरोपित किया जाता है और पुलिस वही सदर हॉस्पिटल में ही मुन्ना चौधरी को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद मुन्ना चौधरी का बयान आता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे फंसाया गया है। मैंने पड़ोसी धर्म का फर्ज निभाया। घायल होने की सूचना के बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं और जहां इस गोल्डन पासवान घायल अवस्था में पड़ा था, मैं वहां से अपने लोगों के माध्यम से इसे सदर अस्पताल लाया और इलाज करवाने की कोशिश की। इलाज के क्रम में ही शायद रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया है। अब परिवार के लोगों का कहना है कि ज़मीनी विवाद की वजह से मुन्ना चौधरी के इशारे पर ही गोल्डन पासवान की हत्या हुई है। और मुन्ना चौधरी का दूसरा बयान आता है कि रक्षा में हत्या का मैं आरोपित बन गया हूँ। कोई भी व्यक्ति अब किसी भी घायल व्यक्ति को यूँ कहे कि अपने पड़ोसी को, अपने जानने वालों की मदद नहीं करेगा और अगर ऐसा ही रहा तो घायल व्यक्ति सड़क पर ही तड़प के दम तोड़ देगा और कोई किसी की मदद को आगे नहीं आएगा। बहरहाल मामला अनुसंधान का है, पुलिस भी अनुसंधान कर रही है, लेकिन फ़िलहाल मुन्ना चौधरी जेल के सलाखों के पीछे है और परिवार के लोगों को का कहना है कि मुन्ना चौधरी के ही इशारे पर मेरे बेटे गोल्डन पासवान की हत्या हुई है। बहरहाल मुन्ना चौधरी को भरोसा है कि आने वाले दिनों में मुझे न्याय मिलेगा और परिवार वालों का कहना है कि मुझे भी न्याय की आस है। मुन्ना चौधरी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इन दोनों के बीच पुलिस अनुसंधान कर रही है। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है।